हेलो फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आप सोच रहे होगे कि इतना अंधेरा और हम यूज़ कर रहे हैं ये लाइट, क्योंकि क्या होने वाला है आज? क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ रियल स्टोरी। मतलब स्टोरी नहीं कह सकते, वो एक इंसिडेंट है। इंसिडेंट है। हाँ, जो तो मेरे साथ हुआ ये था। वीडियो सिर्फ वही देखें जो कमज़ोर दिल के ना हों और हॉरर चीज़ें सुन सकते हैं, बिकॉज़ ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई खबर नहीं है या किसी और के साथ नहीं हुआ, ये निधि के साथ रियल इंसिडेंट हुआ है। ये बात हम बताना नहीं चाहते थे क्योंकि इससे लोगों में डर फैल सकता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ना ही शेयर किया जाए तो अच्छा है। बट फिर मैंने सोचा क्यों ना शेयर किया जाए। तो निधि अपनी जुबान से आज बताएगी कि क्या हुआ था। बताओ निधि। तो फैमिली, वैसे तो मेरे साथ ये इंसिडेंट मतलब पहले भी मेरे साथ 2 बार हो चुके हैं अभी तक के। मतलब मेरे साथ 2 बार हुए हैं मेरी लाइफ में, तो 2 ही हुए। तो सबसे पहले तो जब मेरे को पहली फर्स्ट टाइम हुआ था, उस टाइम मैं अपने फुफड़ के साथ थी। तो हम लोग एक्चुअली हम घर पे थे, मेरे बुआ आए थे और फुफड़ आए थे। तो हम लोग सब आपस में बैठ के मतलब डिनर कर रहे थे, शाम का टाइम था। तो फैमिली, आपने देखा ये कि मेरा घर कितना ही सुनसान जगह पे, मतलब मेरे घर के साथ किसी का घर नहीं है, कोई भी आस पड़ोस नहीं है। और जहाँ पे हम गाड़ी लगाते हैं वो बिल्कुल डाउन जाके लगाते हैं, बहुत थोड़ा सा नीचे, वहाँ पे मतलब नदी टाइप आ जाता है एरिया, थोड़ा सा सुनसान जगह है, वहाँ पे जंगल सा टाइप है। तो वहाँ पे हमने गाड़ी लगाई थी, वहाँ पे हमने अपना गाड़ी के लिए शेड बना रखा है। तो हम लोग बैठे थे, मेरी बुआ थी, फुफड़ और ही हम सब थे। तो मेरे पापा की ना थोड़ी सी फ्रैक्चर हुआ था, उनकी टांग में चोट आई थी। तो वो उसके लिए दवाई लेकर आए थे हॉस्पिटल से, और वो ना उनकी गाड़ी में भूल गई थी। तो हम मेरे पापा तो चल नहीं सकते थे क्योंकि रास्ता भी थोड़ा सा अजीब सा है, और मतलब नहीं चल सकते थे, वो सीधा सीधा होता फिर भी वो चले जाते। तो मैंने बोला कि मैं और मेरे फुफड़ हम दोनों चले जाते हैं और हम 2 दवाइयाँ लेकर आते हैं। तो जैसे ही हम गए, पहले हम गए नॉर्मली, हमने ये हमारे माइंड में नहीं था कि हमें किसी मतलब छल टाइप हुआ था, हमें कुछ दिखा नहीं था उस टाइम, हमें थोड़ा सा छल हुआ था। तो मैं जैसे ही गई, मैंने वो लॉक खोला और मैंने गाड़ी का लॉक खोल के मैंने दवाइयाँ निकाल दी और मैं बाहर आ गई। और मामू साइड में थे, उन्होंने बोला कि रुक, मैं आया। वो साइड में थे और तब तक फिर मैंने शटर डाउन करके मैं लॉक लगा रही थी। तो जब मैं पहले ट्राई कर रही थी, मैं लॉक, उस टाइम मैंने नेल पेंट लगाया था अपने नेल्स पे, तो मेरे को ये था खराब ना हो जाए, तो मैं आराम से लगा रही थी। मत करो यार। तो मैं नेल पेंट लगा रही थी, तो मेरे को डर था, मतलब मेरे को अपने नेल्स का वो था कि मेरे नेल्स खराब ना हो जाए, मैं आराम से लगा रही थी। फिर मेरे को लगा कि शायद जैसे मैं आराम से लगा रही हूँ उस वजह से शायद ना मेरे लॉक लग रहा हो, है ना। फिर मैंने मामू को बोला कि मामू मेरे लॉक नहीं लग रहा है, मतलब मैंने फुफड़ को बोला, मामू भी हमारे बोलते हैं, तो मैंने उनको बोला कि ये लग नहीं रहा है, आप ट्राई करो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ, तू तो अपने नेल्स के करके शायद नहीं लगा रही होगी। तो उन्होंने लगाया। तो फैमिली, जैसे ही उन्होंने वो लगा रहे थे, तो वो लॉक लग नहीं रहा था, मतलब पहले वो लगा रहे वो नहीं लग रहा। फिर हमें 5 मिनट तो हो ही गए, वो लॉक लग ही नहीं रहा। फिर सडनली हमें ना पीछे से साउंड आती है, जैसे जब कोई चलता है ना, चलने की आवाज कैसे आती है, बिल्कुल वैसी क्योंकि साउंड आती है। शांति होती है हाँ, इनके एरिया में तो वहाँ पता हमारे ही लग एरिया जाता है। में कोई भी मतलब रात को ना कोई चलता है, ना कोई शोर शराबा, ना कुछ भी, सिर्फ नदी बहने की आवाज आती है और कुछ भी पत्तों के नहीं। तक की हाँ, आवाज़ आती है, हवा की। हाँ, हवा की तक आवाज सुनने को मिलती, क्योंकि मैं गांव में इतना रहती हूँ ना, शांत एरिया इसीलिए। है। हाँ। तो मैं मतलब हम बैठे थे, जैसे हम दोनों बैठे, हम ऐसे, मैं और मेरे फूफड़ हम बैठा, हम लॉक लगा रहे हैं, और वो लग ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा। तो थोड़ा सा ना वो हो गया दिल में, क्यों नहीं लग रहा, पर फिर भी मैंने वो माइंड नहीं करी चीज़। फिर एकदम से लगा कि हमारे पीछे कोई मतलब चल रहा है, आवाज आई आराम से कोई चलने में, एकदम से होता है ना फैमिली में, एकदम से पीछे मुड़ गई, हम दोनों मुड़ गए साथ में, हमारे हाथ में टॉर्च थी। और मैं जैसे ही पीछे मुड़ गई, पीछे कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, सीरियसली फैमिली।
कसम से कुछ भी नहीं था पीछे। और मेरे को ना बहुत मतलब मैं थोड़ा सा डर गई, मेरे को डर लगा कि क्या हो गया। फिर उसके बाद मैंने भगवान का नाम ले लेके हमने जैसे तैसे वो लॉक लगाया। बड़ी मुश्किल से शायद 10 मिनट हमें हो गए थे, फिर वो लॉक लगा। जैसे हमने लॉक लगाया फिर सडनली हमें आवाज़ आती है, जब टब होते हैं ना, जैसे 2 टब या 2 बाल्टी आपस में बजाते हैं ना, ठप ठप कैसी साउंड आती है, वैसी साउंड हमें आई। फिर हमें डर लगा क्योंकि ये क्या है? और मुझे डर लग रहा है। नहीं, क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं ये वहाँ फैमिली पे सच्ची शोर में तो- अभी कोई आवाज आई है ना, है ना, हाँ सच में। सच्ची में आई, मजाक नहीं, बाय गॉड आवाज आई है अभी। ये कुछ होगा, डोंट वरी, तुम डरो मत। चलो तो मेरे को ना वो डर लगा क्योंकि वहाँ साउंड नहीं थी। और ये छल होता है, ऐसा होता है क्योंकि जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे शमशान घाट भी बना है। तो हमें लगा, आपको ये बात पता नहीं थी शमशान घाट है? तो हमें डर लगा, लिटरली मेरे को बहुत डर लगा। मत मेरे को मैंने मामू का हाथ ऐसे करके पकड़ लिया, अपने फूफड़ का हाथ मैंने ऐसे करके पकड़ लिया क्योंकि मैं डर गई बहुत ज्यादा। फिर उनको ये हो गया कि कहीं ये डर ना जाए, और डर के मारे होता है ना कि कुछ भी हो सकता है, अगर डर लग जाता है, बिल्कुल। इंसान डर सकता है तो कुछ भी उसके साथ हो सकता है। ये आप लोगों को भी कुछ भी पता happening होगा। हो सकती है। हाँ, कुछ भी हैपनिंग हो सकती है। तो हम घर आए, फिर हमने एक दूसरे से शेयर किया कि ऐसा ऐसा हुआ था। ये था मेरे साथ जब फर्स्ट टाइम ये इंसिडेंट हुआ, ये मेरे साथ हुआ था अभी कुछ टाइम पहले की बात है मेरे साथ। मैं उस टाइम अपने फुफड़े के साथ थी जब ये हुआ था। उसके शायद थोड़े ही कितने टाइम बाद मैंने बताया था घर पे, शायद हफ्ते की 2 तब हफ्ते मेरे साथ बाद। जब फोन 3 पे दिन बात बाद। कर रही थी हाँ, ना तू, हाँ। हाँ, अरे 3 मैं- दिन बाद। मैं लुधियाना था तब। 3-4 दिन बाद की ही बात, मतलब हफ्ता ले लो गाइस। मैं हफ्ता तब हुआ लुधियाना था, हाँ, हाँ। जतिन लुधियाना थे। ये तो कॉलेज मैं- से आ रही थी हाँ, तू, है ना? हाँ, मैं कॉलेज से आ रही थी। तो मैं लास्ट बस में आ रही थी, तो मेरे को काफी लेट हो गई थी। शायद कितना टाइम हो रहा था, 6:30, और दिन छोटे थे उस टाइम की बात है, हाँ। दिन छोटे थे। 6 मेरे को बज गए थे बस स्टॉप पे, और वहां से मेरा बस स्टॉप से मेरा घर है 8 की 9 किलोमीटर आगे। तो 8 या 9 किलोमीटर आगे आना था, तो बहुत ना मतलब मेरे को टाइम लगना था क्योंकि हमारे वहाँ पे ऐसा नहीं है कि रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है जैसे शहरों में होता है, वैसा नहीं है। यहाँ पे बहुत रेयर कार चलती है, 1 घंटे में एक ऐसी चलती है, बहुत कम गाड़ियाँ चलती है। तो वो बस आनी थी आधे रास्ते तक, और मैं आधे रास्ते तक आ गई। तो मैंने जतिन को कॉल करी, मैंने जतिन को बोला कि यार मेरे से ना बात कर लो। मैंने पापा को कॉल करी, जब तक पापा आएंगे तब तक हम ना मेरे से आप मत कर यार, तब तक आप मेरे से बात कर लो जब तक मैं वहां तक पहुंचूंगी, घर तक आधे रास्ते तक बात कर लो। वैसे जतिन ने बोला आप बाइक पे थे, मुझे याद है ना, आप बाइक पे थे। और जतिन ने मुझे बोला कि नहीं मैं बाइक पे हूँ, मैं तेरे बिकॉज से- मैं बाइक चला रहा था उस हाँ। टाइम, और मैं बाजार में था, और हाँ। मेरे इम्पॉसिबल ही था क्योंकि मैं उस टाइम ट्रैफिक में था लुधियाना में, और बहुत मुश्किल था बात करना कि मैं उस समय से बात कर सकता। हाँ, उस टाइम पहले आपने मेरी कॉल कट करी। हम्म। हाँ, इन्होंने मेरी कॉल पहले कट करी। उठाई नहीं थी मैंने कॉल। हाँ, पहले उठाई नहीं, जब उठाई क्योंकि फिर बाइक इन्होंने चला रहा था मैं। कट कर दी। इन्होंने बोला कि मैं बिजी हूँ, मैं तेरे को बाद में कॉल करता हूँ। उस टाइम तो मैंने काट दी। फिर मैंने मम्मा को कॉल किया कि कितने टाइम में पापा आएंगे। मम्मा ने कहा कि तेरे पापा नहा रहे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। और मेरे को गुस्सा आ गया कि यार मैं इतने टाइम से वेट कर रही हूँ, मेरे को डर गई थी मतलब। तो फैमिली उसके बाद क्या होता है कि जब मैं जतिन को कॉल करती हूँ ये उठाते ही नहीं है, मम्मा को करती हूँ, मम्मा कहते हैं कि पापा नहा रहे, तू वहाँ पे ही बस स्टॉप पे वेट कर। फिर मैंने सोचा, मैं आगे तो आ गई थी वहाँ से, बस स्टॉप पे मैं वेट कर नहीं पा रही थी, मेरे को ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि मैं अकेली थी, वहाँ पे कोई नहीं था। तो मेरे को लगा मैं चलती रहती हूँ, मेरे को कोई खतरा नहीं है, मेरे को किसी का डर नहीं है। मैंने एक बार भी अपने माइंड में ये नहीं सोचा कि शायद मेरे साथ कुछ मतलब इंसिडेंट हो सकता है, या मतलब हमारे क्योंकि यहाँ पे बहुत होता है, तो मैंने नहीं एक बार भी अपने माइंड में ये बात नहीं ली। और जिस रास्ते पे मैं पहुंची थी वो बड़ा जाना माना रास्ता है कि वहाँ पे मतलब छल होता ही होता है। और वो टाइम भी था, आपको शायद पता होगा कि जब हमें छल होता है या हमें संध्या के टाइम मतलब 6-7 5-6-7 8 इतने बीच होता है, या फिर 9-10 के बीच, रात के 12-1 और दिन के 12-1 के बीच होता है, ये टाइमिंग होती है। और फैमिली जब मैं मतलब जहाँ जिस रास्ते में मैं पहुंची वहाँ पे शायद 4-5 तो डेथ हो चुकी है, जिनकी मतलब वहाँ पे कार एक्सीडेंट हुए। और वहाँ पे एक आदमी की वो मतलब वो खुद गिर गया था, वहाँ पे बहुत बड़ा डंगार है, वहाँ से वो गिर गया था। और मतलब वो रास्ता बहुत सुनसान है, इतना सुनसान है कि वहाँ पे तो मत कुछ भी लोग आते जाते नहीं है। और मैं जा रही थी, मतलब मैं जैसे ही जा रही थी, पहले मैं आगे जैसे मोड़ था, वेव सी बनी थी वहाँ पे मोड़ की। तो मैं जैसे मैं इस साइड को पहुँच गई थी, और
पीछे वाली साइड से, जैसे मैं आगे चल रही हूँ ऐसे करके, और पीछे से ना मेरे को सीटियाँ मारने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई सीटियाँ मारा है। फिर भी फैमिली मैं डरी नहीं, मेरे को कोई ये नहीं था कि कोई होगा या कुछ भी है, मैंने कुछ नहीं, मैंने सोचा कि शायद किसी की बाइक है और उनकी शायद लाइट भी नहीं है बाइक में और वो साउंड भी नहीं होगी शायद, तब मेरे को वो सीटियाँ मारी, क्योंकि मेरे को साउंड ही ऐसी आ रही थी कि शायद मेरे पीछे कोई कार आ रही है, तब मेरे को कोई सीटें, या मेरे पीछे बाइक की साउंड आ रही थी मुझे कि कोई बाइक आ रही है और वो सीटियाँ मार रहा है। तो मैंने सोचा चलो मैं साइड हो गई, रोड पे साइड हो गई, और मैं ना एकदम से देख रही हूँ, मैंने देखा बाइक नहीं, और मैंने जब मैं दूसरे मोड़ पे देख रही हूँ तो वहाँ पे ना लाइट, जैसे जब माचिस नहीं जलाते हैं, जैसे माचिस की लाइट जलाता है, मैंने आपको बताई थी ना ये बात, माचिस की लाइट जलाता है तो जैसी आग होती है ना, चूल्हे की आग होती है, वैसी ही आग थी, और वो पहले एक थी, पहले मुझे एक दिखी, फिर उसके बाद मेरे को दूसरी दिखी, फिर वो ना ऐसे ऐसे घूम रही थी, ऐसे ऐसे घूम रही थी, कभी एक ऊपर कभी नीचे आर पार। तो जिस दिन हमारे घर में छल हुआ था उसके कुछ टाइम पहले, जो मैंने अभी पहले बताया आपको, उस टाइम हमारी बातें हुई थी आपस में, मैंने फैमिली को बताया था सबको कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला था कि कई बार होता है ना कि जो आत्माएं होती है, भूत प्रेत होता है, जो उनकी आत्माएं होती है वो ना दिखती भी है, वो हमें ऐसे दिखती है, लाइट उनकी आग सी दिखती है और वो ऐसे से घूम रही होती है, और अगर हम डर जाते हैं तो बंदा मर भी सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है उसके साथ, तो हमें डरना नहीं होता। तो ये बात हमारी फैमिली में हुई थी, तो मेरे दिल में ये था कि शायद वही हो रहा है। फिर मैं वहाँ पे थोड़ी देर डर गई, क्योंकि अकेली थी तो मैं डरनी ही थी ऑब्वियसली, मैं डर गई, मेरे को लगा कि हाँ वो लाइट है ना जो मेरे को दिखी, वो ना मैं मतलब ये अब तो मैं गई, मेरे को ऐसा डर लगा कि अब मैं आज नहीं बचूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर भी मैंने अपने दिल में मैंने भगवान का नाम लेके मैंने भगवान का सुमिरन करके फिर मैं आगे चली, और जैसे ही मैं आगे चली फिर सीटियाँ सुनाई दी, पहले एक बार सीटियाँ सुनाई दी, और मेरे हाथ में पानी की बोतल थी, मैं बोतल पकड़ के ऐसे चल रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने उसके बाद जब मैं चल के थोड़ा आगे आई, वहीं पे आई, मतलब मैंने 2-3 स्टेप आगे लिए, फिर मेरे को चीख, इतनी ज़ोर से चीख सुनाई दी जैसे किसी ने किसी को मार दिया, इतनी ज़ोर से, और मैं लिटरली मैं रोने लगी, मेरे को इतना डर लगा, मैं वहाँ पे रोने लगी, और मैं खुद चीखे मारी, पहले मैंने खुद चीखे मारी, मेरे को अभी भी रोना आ रहा है, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा डर गई थी। और मैंने ना मैं जैसे वो चीख सुनी ना, फिर तो मैं डर गई कि मेरे साथ, मतलब अब तो मैं गई, मैं इतना डर गई, और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैंने फ़ोन की टॉर्च ऑन कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं टॉर्च ऑन करूँ वो ऑफ हो जाए, फिर और ज़्यादा डर लगता मेरे को कि मेरे साथ हो रहा है और शायद मैं नहीं बचूँ, मेरे को ऐसा डर लग रहा था। और फिर मैं जैसे ही मैं आगे गई और मैं भाग रही थी, मतलब मेरे को डर लगा, मेरे को लगा यहाँ पे मैं नहीं बचूँगी, मैं बहुत डर गई, और मैं आगे दौड़ी, और जैसे ही मैं दौड़ते दौड़ते गई ना, और मैं दौड़ते दौड़ते, मतलब होता है ना हमें थोड़ा सा वो शिवरिंग हो जाती है, हम नहीं काम कर सकते, हमारे पैर भी काम नहीं करते हैं ना, और मेरे साथ भी सेम वही हुआ। मैं जैसे ही दौड़ी और मेरे को वैसे ही धक्का, मैं ऐसे गिर गई, नीचे को गिरी, मेरे हाथ में बॉटल थी और बॉटल पे मेरे लिप्स लग गया यहाँ से, और वो कट गया, यहाँ से खून निकल गया, मेरे यहाँ पे कट लग ये गया। पुरानी थोड़ी हाँ। बात पुरानी हो, जो कितनी देर पहले की है? अब तो काफ़ी टाइम, शायद ये है 1-2 महीने पहले की हाँ, बात। तो अब ये कमेंट मत करने लग जाना कि कट का निशान नहीं है, हाँ, वो मैं आपको दिखाती उस टाइम अगर होता, क्योंकि हमें कोई था नहीं हाँ। तब कि हम शेयर करें, लेकिन ये अचानक से प्लान बना कि ये बात शेयर करनी चाहिए। उसके हाँ, बाद तो हम आपको बता रहे, तो फिर फैमिली ऐसी बातें मत करना, क्योंकि जिनके साथ हुआ है उनको पता होगा कि ऐसा सिचुएशंस में हो जाता है, और जो मैं लाइटों वाली बात करी, आग दिखती है, उनको भी पक्का पता होगा जो जिनके साथ हुआ होगा। तो फैमिली क्या हुआ कि जब मैं दौड़ी और मैं गिर गई, और उस बॉटल से, जो मेरे हाथ में बॉटल थी ना, वो एकदम से मतलब खड़ी होके लगी ना, मेरे यहाँ पे लिप्स में लगी, और मैं वहाँ से दौड़ गई। फिर मैंने जतिन को कॉल करी, बट मैंने जतिन को बताई नहीं ये बात, क्योंकि मेरे को ही डांट पड़ती, मैंने नहीं बताया, मैंने जतिन को उस टाइम कुछ भी नहीं बताया कि ऐसा हुआ। और मैं काफ़ी आगे, फिर मैं वहाँ पे पहुँची जहाँ पे एक मंदिर सा बना है, मतलब हमारे भूतेश्वर महाराज की वो बनी है, वहाँ पे स्थापना की गई है उनकी, वहाँ पे उनका झंडे वगैरह लगे होते हैं, सब कुछ वहाँ पे पूजा वगैरह की जाती है। तो कहते हैं वैसे कि वहाँ पे छल नहीं होता है, पर मेरे को बहुत थोड़ा सा मैं पीछे मोड़ पे पहुँची, वहाँ तक मेरे को बहुत चीखे, वही डराने वाली आवाज़ें, गलत डर लग रहा था। तो जब मैं मतलब थोड़ा आगे आ गई, फिर मैं फास्ट में मम्मा कॉल कर रहे थे बार बार, कहाँ पहुँची। फिर मैंने मम्मा को कॉल करके भी बोला कि मेरे को ना बहुत डर लग रहा है, पापा को भेज दो, कहाँ पहुँचे पापा।
फिर जब आ गए थे पापा, मेरे को मिल गए थे रास्ते में, फिर भी मैंने मम्मा पापा को नहीं बताया, मैं रोने लगी थी, मैं नाराज़ थी उनसे ऑब्वियसली, क्योंकि क्यों नहीं भेजा, मेरे को गंदा लगा। फिर मैंने उसके बाद मैंने जतिन को बताया ना, फिर मैंने इनको बताया। फिर मैंने इसको थोड़ा डांटा भी कि तू अकेली क्यों आई, जब तेरे को बोला गया था कि आ रहे हैं पापा, तू वेट कर। चलो कोई बात नहीं, वो जैसा था वैसी सिचुएशन थी, यही थी कहानी। फिर उसके बाद मैंने अपनी फैमिली से शेयर किया। और और हमारी फिर इस आपसे वीडियो भी का जो मकसद है वो ये नहीं है कि कोई अंधविश्वास या कुछ ऐसा हाँ। फैलाना, ना किसी को मतलब कि डराना या ऐसी बातों को का प्रचार करना, इनको बढ़ावा देना। ये रियल इंसिडेंट है, ये हाँ। कोई झूठी कहानी नहीं है या व्यूज़ के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, सच्ची में है। एंड अगर आप लोग मानते हो कि ये सब चीज़ें तो भी कमेंट करके बताना, अगर नहीं भी मानते हो तो भी ये चीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना एंड कमेंट जरूर करना अपना ओपिनियन। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लेना। एंड मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।